सब लोग मेरे पति को मेरे पिता समझ लेते थे क्योंकि वो मुझसे 20 साल बड़े थे। सर, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। क्या मुझे इसका नंबर मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। 20 या 30 सालों बाद जब वो विधवा बन जाएगी। शादी के 10 साल में ऐसे किस्से कभी कभार होते थे और मैं चिढ़ने लगी। तो मैं रॉजर को कपड़ों की दुकान में ले गई, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से मना किया। मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तुम्हारे लिए नए ड्रेस खरीदते हैं। समझ में आया कि एक कुत्ते को तमीज सिखाना आसान है, लेकिन रॉजर को स्वेट पैंट से बाहर निकालना नामुमकिन। जान, मुझे बहुत कम चीजों से फर्क पड़ता है और दूसरों की राय उस लिस्ट में सबसे आखिर में है। इस स्वार्थी बर्ताव से मैं दुखी हो गई। तो हमारे एनिवर्सरी के दिन मैंने अपने पति को सरप्राइज देने का सोचा। मैंने मेकअप नहीं किया और मॉम से पुराने स्टाइल के कपड़े ले आई। जब रॉजर ने देखा कि हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने के लिए मैं ऐसे तैयार हूँ, तो वो परेशान हो गया। जान, सब ठीक है ना? हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चर्च नहीं। इसकी आदत डाल लो। अगर तुम मेरे हम उम्र नहीं दिखना चाहते, तो मैं तुम्हारी हम उम्र बन जाऊंगी। और बात बन गई। रॉजर ने अपने लिए नए कपड़े लेने का वादा किया, लेकिन मुझे अपने साथ शॉपिंग आने से मना कर दिया। रेस्टोरेंट जाओ और वेटर को फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखने को कहना, क्योंकि आग लगाने के लिए रॉजर आ रहा है। मैं जल्द ही तैयार हो गई और दरवाजे पर हाचिको की तरह नजर जमाए बैठी रही। आखिरकार दरवाजा खुला और रॉजर अंदर आ गए। शुक्र है उस वक्त मैं बैठी हुई थी। उनका नया अवतार इतना बुरा था कि मैं चक्कर खा गई। फिर भी मेरे पति ने लोगों की घूरती आंखों को नजरअंदाज किया और शांति से मेरे टेबल पर बैठ गए। तो इतनी जवानी काफी है। अब किसी को नहीं लगेगा कि तुम मेरी बेटी हो। हाँ, अब लोग मुझे एक डिमेंशिया वाले बूढ़े की नर्स समझेंगे। मैं मेरे पति को अकेले एनिवर्सरी मनाने के लिए छोड़ आई और घर आकर अपना सामान बांधने लगी। जब रॉजर ने ये देखा, तो उसे एहसास हुआ कि मजाक भारी पड़ गया है। मुझे अकेला रहना था और मैं मेरे पेरेंट्स के घर जाना चाहती थी। चलो बेजान, रुको। लोग मुझे तुम्हारा डैडी समझते हैं। ये हंसने वाली बात है। तुम्हें मजाक लगता होगा, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा है? रॉजर को कुछ समझ नहीं आया। जब लोगों को पता चलता है कि रॉजर मेरा पति है, तो वे उसे मानते हैं और उसे जलते हैं। क्यों नहीं जलेंगे? उसे एक जवान औरत जो मिली है, लेकिन वो मुझे घटिया किस्म की औरत समझते हैं। लोगों को तुम मेरे सिर्फ डैडी नहीं लगते, बल्कि मेरा एटीएम लगते हो। ये बकवास है। तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो। बिल्कुल। सोचो मुझे इससे कितनी तकलीफ होती होगी। जब मैं मेरे पेरेंट्स के घर गई, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मॉम मुझे दिलासा देने लगी और पापा ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही अपना मन बदलना चाहिए था। उसकी बात मत सुनो, वो बस शर्त हारने से परेशान है। तब मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी दिल से मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने शर्त लगाई थी कि कितने सालों में मेरा तलाक हो जाएगा। पापा को लगता था कि 5 साल बहुत हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हें इस बात का एहसास होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको जानकर दुख होगा, लेकिन हम डिवोर्स नहीं ले रहे।
इससे मेरे पेरेंट्स शर्मिंदगी भरे हालात में फंस गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी की थी उनके दोस्त के बेटे से मुझे अचानक मिलवाने की, जो संजोग से सिंगल था और सबसे जरूरी जवान था। मैं रॉजर से प्यार करती थी, तो उम्र मेरे लिए मायने नहीं रखती। पहले वो खुद का ख्याल रखता था और किसी भी जवान हैंडसम लड़के को टक्कर दे सकता था। लेकिन जैसे ही वो 50 का हो गया, उसने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया। अब मुझे आराम से इस नए प्रस्ताव को मना करना था और अपने शादी को बचाने का तरीका ढूंढना था। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे रिश्ते को बचाने के लिए वहाँ रॉजर आ गया। जब वो अंदर आया तो मैं भी उसे पहचान नहीं पाई। लग रहा था वो 10 साल और जवान हो गया है। प्लीज घर आ जाओ। तुम्हें लोगों की घूरती नजरों से बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। रॉजर जुबान का पक्का था। वो दिन की शुरुआत जॉगिंग से करता, फिर टेनिस और पूल में वक्त बिता देता। जल्द ही मेरे पति शेप में आ गए, बाल काले किए और केक की आइसिंग जैसे बाल भी कटवा लिए। रॉजर के इस अपग्रेडेड रूप ने मेरे अरमान जगा दिए, लेकिन मैं नई मुसीबत में फंस गई। इतनी एक्सरसाइज की वजह से वो हमेशा थके रहते थे। साथ ही बदन में आई जकड़न उसे बेडरूम में आने की इजाजत नहीं देती। मैं अपनी मायूसी उसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं एक बुरी अदाकारा थी, क्योंकि रॉजर ने उसे भांप लिया। हमने लगभग एक दूसरे के बीच दूरी बना ली थी। अब वो ज्यादातर नीचे हॉल में ही सोफे पर सोने लगा। एक दिन अचानक ही सब बदल गया। ऐतराज न हो तो मैं भी सोने आ जाऊं। रॉजर की 20 की उम्र तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन ये तो यकीनन तय था कि उस पल में उसमें जो जोश था वो पहले कभी नहीं था। कई दिनों तक हम बिस्तर से बाहर ही नहीं आए, जब तक कि रॉजर का जोर का पीठ दर्द और बेहोशी उभरकर सामने नहीं आए। अस्पताल में कई दिनों तक उन्होंने मुझे अपने पति से दूर रखा और आखिरकार जब डॉक्टर मिलने आए तो मैं तुरंत समझ गई कि अच्छी खबर की उम्मीद बेकार है। पता चला कि रॉजर छुपके स्ट्रॉन्ग पेन किलर ले रहा था ताकि वो शेप में रहे और मैं खुश रहूं। उससे दर्द तो भाग जाता था, लेकिन थकान बरकरार रहती थी। आखिरकार उसने अपना असर दिखा ही दिया। हमने पूरी कोशिश कर दी, लेकिन आपके पति अभी जवान नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने रॉजर का ख्याल रखा। जरूरत के हिसाब से आराम करने के बाद वो दोबारा पहले जैसा हो गया, जिसकी मैं दीवानी थी। जब मेरे पति अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, टैक्सी ड्राइवर ने हमें गलती से बाप और बेटी समझ लिया। मैम, मैं आपके डैड को कार में बिठाता हूँ। तब मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मैं उस शख्स को लगभग खोने ही वाली थी जिसकी राय मेरे लिए मायने रखती थी। शुक्रिया, बस उनका सीट बेल्ट मत बांधना, ओके? मुझे मेरी विरासत अपने बाहों में चाहिए। याद रखिए, प्यार हमारे अंदर बसता है और उसे किसी की राय की जरूरत नहीं होती।